स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर कराएंगे। और ये सितंबर महीने की पार्ट 1 है जिसमें हम आपको 1 से लेकर 15 सितंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस कराएंगे। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें आपको 16 से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश की डेनियल मैकेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो आपको बताना है कि किस देश के डेनियल मैकेगा हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, वो एक ट्रांसजेंडर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो कनाडा देश की हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चुकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? तो आपको बताना है कि जीआई टैग चुकुआ चावल जो है वो किस राज्य का, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के चुकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज के तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो आपको बताना है कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो समिट हुई है 2023 में, पहली बार इसका आयोजन कौन देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन सितंबर महीने से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? तो जैसा कि आपको पता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार रिपोर्टिंग यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिसमें इस साल रवि कन्नन नाम के एक व्यक्ति को दिया गया है। तो आपको याद रखना है रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि एफआईडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि एफआईडीसी एक वित्तीय संस्थान है भारत सरकार का, जिसके नए प्रमुख अभी बन चुके हैं उमेश रेवेंकर। तो आपको इनका नाम याद रखना है, एफआईडीसी उमेश रेवेंकर। और एफआईडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको याद रखना हो तो ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया हुआ है? तो आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से किसी ने गृह लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीती। तो आपको याद रखना है ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है जिसमें टीवी और सीरियल के काम करने वाले लोगों को इसमें यह अवार्ड दिया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर। एकता कपूर एक प्रतिष्ठित महिला है जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में प्रोड्यूसिंग का काम किया हुआ है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर हो जाएगा। ये बहुत सारी सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। काकड़पाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्ण रूप से स्वदेशी संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है, ये किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि जो काकड़पाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में काकड़पाड़ा है जो कि स्वदेश निर्मित हो गया है, यानी इसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। पहले ये स्वदेशी नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसमें सारे टेक्नोलॉजी को भारत में निर्मित करके उपयोग किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, इसरो ने अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया हुआ है? तो आपको बताना है कि इसरो ने सितंबर महीने में
आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया उन्होंने श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। फीडे द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में कौन से भारतीय शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो आपको बताना है कि जो फीडे है जो कि शतरंज की एक प्रमुख संस्थान है, इसने 2023 के लिए शीर्ष खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें एक भारतीय ने टॉप किया हुआ है जिसका नाम है डी गुकेश। तो आपको इनका नाम याद रखना है और ये आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बुक से है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम का एक कॉमिक बुक जारी किया हुआ है? तो आपको बताना है कि लेट्स फॉरवर्ड एक जो कॉमिक बुक है इसको किसने जारी किया हुआ है? तो आप रेड कलर में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत में अभी वर्तमान में भारत सरकार में शिक्षा मंत्री भी है, तो आपको ये भी याद रखना है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो इसमें नॉमिनेट किसे किया गया है आपको बताना है FTII के अध्यक्ष के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर माधवन। आर माधवन को नामांकित किया गया है, हालांकि अभी ये चुने नहीं गए हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि FTI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो आपको बताना है कि नामांकन किसका हुआ है, यानी नॉमिनेट कौन हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आर माधवन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में भी चुनाव हुआ था और वहाँ पे चुनाव जीत गए हैं थर्मन शनमुगारत्नम। तो आपको याद रखना है इनका नाम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगारत्नम। और आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीष देसाई। PIB क्या है? तो एक प्रेस की एक संस्था है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। PIB इसका नाम फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही बताना है कि इसके महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीष देसाई। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी जो कि भारत की एक सरकारी रेडियो संस्थान है, जिसके प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक महिला बनी है जिनका नाम है वसुधा गुप्ता। तो आपको याद रखना है कि आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो आपको बताना है कि जो मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता हर साल होती है, इस साल इंडिया 2023 के लिए किसे पहनाया गया है? ये हर साल इंडिया में होती है और इंडिया के लड़कियों को और महिलाओं को चुना जाता है। तो आपको बताना है कि 2023 में ये किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आप रेड कलर में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी माधुरी पटेल। माधुरी पटेल को मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस समिट यानी इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन्होंने ये शुरुआत किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में GST संग्रह कितना % रहा? तो आपको बताना है कि अगस्त 2023 में भारत की GST संग्रह कितना रहा? तो ये हो रहा ऑप्शन नंबर ए 1.59 लाख करोड़, जो कि जुलाई मंथ से लगभग 11% ज़्यादा रहा। तो आपको याद रखना है 1.59 लाख करोड़ तो अगस्त 2023 में GST संग्रह रहा है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया हुआ था? जैसे कि आपको पता है कि डुरंड कप एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इस साल मोहन बागान कलकत्ता
की एक फ्रेंचाइजी है जिसने डुरंड कप तो 2023 का खिताब जीत लिया हुआ है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए मोहन बागान। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 से खिताब किसने जीत लिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एक रेसिंग प्रतियोगिता होती है जिसमें मैक्स वेस्टापर ने जीत लिया हुआ है। तो आपको याद रखना है मैक्स वेस्टापर ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बताना है कि नौसेना कमांडर का जो दूसरा संस्करण हुआ वो कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर आप रेड कलर में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और आपको याद रखना है ये फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित तलेंग किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि अमित तलेंग किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे अमित तेलंग। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 43वां एशियन शिखर सम्मेलन किस देश की मेज़बानी में हो रहा है। तो जो एशियन शिखर सम्मेलन होता है वो 2023 में 43वां संस्करण है और ये कहाँ हो रहा है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी हो रही है जो कि 43वां है। आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता है नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन बना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेश नामिबियार को नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन अपना देश भारत कर रहा है के स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है। तो आपको बताना है कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप की स्पॉन्सर कौन सी कंपनी करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिंद्रा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप का जिम्मा लिया हुआ है। तो आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। देश के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आपको बताना है कि जो सोलर सिटी है जहाँ पर सोलर के जरिए बिजली का उत्पादन मोस्टली किया जाएगा उस राज्य में, तो ये बन चुका है मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है जहाँ पर देश के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है। तो जैसा कि आपको पता है कि एशियन गेम्स अभी चीन के होंगजाऊ शहर में चल रहा है और में भारतीय खिलाड़ियों का स्पॉन्सरशिप अमूल ग्रुप ने लिया हुआ है। तो इसका नाम याद रखना है अमूल ग्रुप एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करेगी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन फिर से जीआई टैग से है और आपको बताना है कि किस राज्य के रायगढ़ साल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है कि रायगढ़ साल किस राज्य का जिसको जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के रायगढ़ साल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। तो ये एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाने का काम किया हो, यानी विश्व में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल आपको याद रखना है जिसने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है आइडल्स नामक किताब का विमोचन किसने लिखा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ भावना राय अमीश त्रिपाठी। इन दोनों ने आइडल्स नामक किताब लिखा हुआ जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है फिर से ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग से यानी जीआई टैग से ही है जिसका क्वेश्चन है किस राज्य के सलेमा सागो को
हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। आपको याद रखना है सलेम सागो कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन से बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी किया हुआ। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया हुआ है? तो यह उस देश का पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया। किम जोंग उन वहाँ के प्रमुख हैं, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी दर्जा देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि इस चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली। इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें नोवाक डी जोकोविच ने पूर्व यूएस ओपन का खिताब जीत लिया हुआ है। तो ये ग्रैंड स्लैम का अंतिम प्रतियोगिता होता है और इस बार इसको नोवाक डी जोकोविच ने जीत लिया हुआ है। तो आपको नोवाक डी जोकोविच का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जहाँ पर फाइटर जेट्स उतर सकेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख में ये विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसने अपने परिसर में ग्रीन फैसिलिटी को बढ़ाने के में काम किया हुआ, यानी ग्रीनर वहाँ पे काम किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये घोषणा की हुई है, विजयवाड़ा स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो आपको बताना है कि टाटा स्टील जो बोर्ड है इसके नए एमडी और सीईओ कौन होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीवी नरेंद्र। टीवी नरेंद्र को टाटा स्टील बोर्ड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपको याद रखना है ये हैं अपने देश के विराट कोहली। विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि FIBA 2023 बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीत लिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि गोपाल बागले को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बागले भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि 150 विकेट सबसे तेज लेने वाले स्पिनर कौन बने हैं। तो ये हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव 150 विकेट लेने वाले भारत के पहले सबसे तेज स्पिनर बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नैस्कॉम के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन को नैस्कॉम को उपाध्यक्ष बनाया गया है और हम आपको इस वीडियो में इनके चेयरपर्सन का भी नाम बताए हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नैस्कॉम के चेयरपर्सन कौन बने हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है आपको कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताना है कि मदन लाल रैगर किस देश से भारत के राजदूत बने हैं? तो आपको बताना है कि मदन लाल रैगर को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में मदन लाल रैगर को भारत का राजदूत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, इस बार नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, किस किले से ये मनाया जाएगा, यानी किस किले से ये नौसेना दिवस का शुरुआत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधुदुर्ग जिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो अब याद रखना है सिंधुदुर्ग जिला। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का शुरुआत किया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का शुरुआत किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में नटराज की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि जो नटराज की मूर्ति है उसका सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। तो ये रहा फ्रेंड्स पार्ट 1, जो कि सितंबर महीने से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते थे वो हम डिस्कस किए हैं। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी लाएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।